नमस्कार बच्चों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 6 पाठ पहला वह चिड़िया जो है कराने जा रही हूँ, जो एक कविता है। इसके कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। आओ शुरू करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। जुंडी के दाने क्या होते हैं बच्चों? जुंडी के दाने होते हैं ज्वार के दाने। ये जुंडी या ज्वार का पौधा है और इसके दाने हैं। ज्वार के दाने जब पके नहीं होते तो इन दानों में दूध की तरह का एक तरल पदार्थ होता है, जिसे चिड़िया खा रही है। और कैसे खा रही है? चोंच मार कर खा रही है। और इन जुंडी के दानों को चिड़िया रुचि से खा रही है या चाव से खा रही है, बहुत स्वाद लेकर खा रही है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। और इन जुंडी के दानों को खाने के बाद उसे संतोष होता है, इसलिए चिड़िया संतोषी है। चिड़िया इतना खाकर ही संतोष कर जाती है। और चिड़िया जो है उसके पंख नीले हैं। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है, अनाज से बहुत प्यार है, ग्रेन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वो चिड़िया कैसे गाती है? तो वो चिड़िया कंठ खोलकर गा लेती है, मीठा गाती है। और किसके लिए गाती है? वह चिड़िया बूढ़े वन बाबा के लिए गाती है। यहाँ पर वन को बूढ़ा क्यों कहा गया है? वन का मतलब है जंगल। बहुत पुराना जंगल है, बूढ़ा हो गया है, उसके लिए चिड़िया गाती है। रस उड़ेलकर गाती है। रस उड़ेलकर गाने का मतलब क्या होगा? रस उड़ेलकर गाने का मतलब होगा कि मीठी आवाज़ में गाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे वन से बहुत प्यार है। और ऐसा गाना गाने वाली चिड़िया कौन है? ये छोटी चिड़िया जिसके पंख नीले हैं। मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन मतलब एकांत। इस चिड़िया को एकांत से बहुत प्यार है। ये वन में रहती है और उसी के लिए मीठे गाने गाती है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। चढ़ी नदी कहते हैं ऐसी नदी जहाँ पर बहुत पानी हो। जल से भरी हुई नदी को चढ़ी नदी कहते हैं। मतलब ऐसी नदी जिसमें पानी भरा है। और दिल टटोलकर का मतलब नदी के दिल से पानी लाती है। नदी का दिल कहाँ होगा? नदी के बीच में होगा। यानी ये चिड़िया बहुत साहसी है, बहुत बहादुर है। नदी के बीच से पानी लाती है। और कैसे पानी लाती है? मोती की बूंदों की तरह पानी लाती है। और जिस साहस से वह पानी लाती है चढ़ी नदी के बीच में से, इससे चिड़िया को गर्व है कि वो नदी के बीच में से पानी ला रही है। और वो चिड़िया मैं हूँ, वो ये बात बता रही है। आशा करती हूँ बच्चों ये कविता आपको समझ आ गई होगी। इस कविता की छोटी सी समरी यहाँ पर है, इसे पढ़ लेते हैं। कवि ने यहाँ पर बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है। बेरोक मतलब बिना रोके टोके गाती है। मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। चिड़िया को एकांत बहुत पसंद है। वह उफनाती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंचमर भर लाती है। उसे स्वयं पर बहुत गर्व है। वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया मतलब कल्पना की हुई चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है।
इस कविता में कुछ कठिन शब्द हैं, आओ करें। जुंडी के दाने यानी ज्वार के दाने या ज्वार की बालियां। रुचि से मतलब चाव से। कंठ खोलकर, कंठ मतलब गला, गला खोलकर गाती थी। बूढ़े वन बाबा मतलब पुराना घना जंगल। रस उड़ेलकर, मीठी आवाज़ में। विजन मतलब एकांत। चढ़ी नदी, पानी से भरी हुई नदी। दिल टटोलकर, भरी नदी के बीच में से पानी लाना। जल का मोती यानी पानी की बूंदें। गर्वीली चिड़िया मतलब गर्व करने वाली चिड़िया, उसे खुद पर बहुत गर्व था, उसे खुद पर बहुत नाज था। आओ इस पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न पहला, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। उत्तर, कविता पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित चित्र उभरते हैं। वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। वह बहती नदी का पानी पीती है। चिड़िया का आकार छोटा है, उसे आज़ादी बहुत पसंद है। बच्चों, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसके आधार पर आप चित्र बना सकते हो। प्रश्न, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपरोक्त शीर्षक सोचकर लिखो। उत्तर, नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया या परिश्रमी चिड़िया। प्रश्न, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। उत्तर, इस कविता के आधार पर ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों, नदी तथा जंगल से प्यार है। चिड़िया जुंडी के दाने एवं अन्य अनाज के दानों को खाना पसंद करती है। इस चिड़िया को गीत गाना बहुत पसंद है। जंगल से इसे बहुत प्यार है। यह नदी से भी बहुत प्यार करती है। प्रश्न, आशय स्पष्ट करो। पहला, रस उड़ेलकर गा लेती है। उत्तर, चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तब वह बिना किसी डर और संकोच के उन्मुक्त भाव से गाती है। वह मधुर स्वर में गाती है। उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है। प्रश्न, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। उत्तर, छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। वह उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है, यानी लबालब भरी नदी की जल राशि का अनुमान लगाकर उस जल राशि में से जल का मोती निकाल लाती है। अर्थात उसी पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। इसलिए पानी मोती की तरह अमूल्य है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये पहली हिंदी की वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।